Dear ladies and gentlemen, it gives me immense joy to share that our chief guest for the evening, Honorable Governor of Punjab and Administrator UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria, has graciously arrived and honored us with his august presence. We wholeheartedly welcome you, sir. I'd also welcome Shri H. Rajesh Prasad, IAS Chief Secretary, Chandigarh Administration. I'd also welcome Dr. Syed Abid Rashid Shah, IAS Secretary Culture, UT Chandigarh, Shri Naveen Danix, Director Culture, Chandigarh Administration. I'd request all of you to please give a reverberating round of applause to all our distinguished, esteemed dignitaries. Thank you. कहते हैं हर उत्सव की सबसे सुंदर शुरुआत अपने देश को नमन करने से होती है। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय गीत के लिए मैं अनुरोधन करूंगी कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। I request you all to please rise for the national song Vande Mataram. A very artsy evening, dear ladies and gentlemen. It is with immense pride that I welcome on behalf of Department of Cultural Affairs, Chandigarh Administration and Chandigarh Lalit Kala Academy to the inauguration and awards giving ceremony for the annual art exhibition 2026. They say every artist sees the world twice, one with the eyes and the other with the heart. क्योंकि कलाकार की नज़र केवल देखती नहीं है, वो महसूस भी करती है, और जब ये एहसास रंगों में ढलता है तब चित्र जन्म लेते हैं, और जब संवेदनाएं आकर पाती हैं तब कला अमर हो जाती है.
To highlight this very sentiment, today is the celebration of this very spirit of art. With profound respect and great honor, it is my privilege to extend a very heartfelt welcome to our chief guest, Honorable Governor of Punjab and Administrator UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria. Sir के दिल में कला के लिए जगह है और संस्कृति के लिए जज्बा. यहाँ उनका होना इस उत्सव की सबसे बड़ी सिद्धि है. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. The audience, to set the tone of the day, I will now request Dr. Syed Abid Rashid Shah, IAS Secretary Culture, UT Chandigarh, to kindly present the welcome address. Sir. माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ परम आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित साहित्यकारों, कलाकारों, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम. आज चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी के इस गरिमामय सम्मान समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है. ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं, बल्कि सृजन, संवेदना और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है. मैं परम आदरणीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी की दूरदृष्टि, नेतृत्व, प्रेरणादायी मार्गदर्शन तथा भारतीय संस्कृति, साहित्य और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सादर नमन करता हूँ. उनके कुशल नेतृत्व में चंडीगढ़ प्रशासन कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने तथा रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है. सर, मैं यहाँ कला के विषय में खड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो. सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं. जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं. शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में. खमथोक थैलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. तो परम आदरणीय राज्यपाल जी ने हमें शायद ये मार्गदर्शन दिया है कि किस तरह से चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पत्थर को पानी किया है, और इनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है. देवियों सज्जनों, किसी भी समाज का वास्तविक समृद्धि उसकी भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक विरासत से आंकी जाती है. हमारे लिए साहित्यकार और कलाकार समाज की आत्मा हैं. वे शब्दों में संवेदना, रंगों में जीवन, सुरों में आत्मा और सृजन में राष्ट्र की पहचान को अभिव्यक्त करते हैं. आप सबको आज इस अवसर पर पुरस्कृत होने पे मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं. अंत में चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं तथा परम आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह की शोभा को अनेक गुना बढ़ाया. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. Thank you so much, sir. Well, sir has been a leader who has consistently championed the cause of art and culture. Once again, thank you, sir. The audience, before we turn the pages of today's celebration, let's pause for a moment and relive the milestones that the Academy has achieved over the past 1 year. So I would now request the technical team to please dim the light and begin with the presentation.
घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है।
कजरे ने ले ली मेरी जान। That is our journey, a journey that is a reflection of our vision to celebrate art and creativity. On this note, I'd request Mr. Bhim Malhotra to please come up on the stage and share few words on this occasion. Bhim sir, can we have you on stage, please? Good evening, everyone. Respected Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Governor of Punjab and Administrator, UT Chandigarh. Shri Syed Abid Rashid Shah, IAS Secretary Culture, UT Chandigarh, and Shri Naveen Danix, Director Culture Affairs. All the member of Academy, city artists, students of GCA, CCA, and the special सम्मान आर्टिस्ट अमृता शेरगिल, सुरेंद्र धामी, सुभाष चौरी जी, गुरमीत गोल्डी एंड ईश्वर दयाल जी। जो हमारा जो एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जो आज हम जिसके लिए अवार्ड सेरेमनी है, मैं आपका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये हमारा एनुअल फीचर है। इसमें इस बार हमारे पास 314 एंट्रीज आई थी। 314 में से जूरी जो है थी हमारी कालीचरण गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, अनंत निकम फ्रॉम मुंबई एंड मुकुल पवार फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक जूरी हुई, उसमें इन्होंने 136 काम सेलेक्ट किए। तो वो 136 काम नीचे एग्जीबिशन में डिस्प्ले हैं। तो हमारा इसका एक ये फीचर भी होता है इस इवेंट का, ये सिर्फ चंडीगढ़ तक नहीं रहता। अभी हम लास्ट में जो पीछे हम जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारत भवन भोपाल, रीजनल सेंटर लखनऊ, शिमला और ऐसे हम दिल्ली, तो इस बार हम
इसको लेके जाएंगे इधर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। तो हमें ललित कला एकेडमी को हमें पता चलता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। अंदर तो ठीक है, पर मुझे बड़ी खुशी है जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर जब एग्जीबिशन करते हैं, चंडीगढ़ को लोग कितना लाइक करते हैं, चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को कितना लाइक करते हैं। और आई फील प्राउड जब हमें बाहर जाके अप्रिसिएशन होती है। लास्ट टाइम हम 1 हफ्ते के लिए भारत भवन भोपाल गए थे, उनको शो इतना अच्छा लगा चंडीगढ़ आर्टिस्ट का, उन्होंने 15 दिन अपने आप इसको शिफ्ट कर दिया। सो दैट वाज वेरी गुड थिंग। और इसके बाद हमारी ललित कला एकेडमी के काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, जैसे अभी आपने स्कल्पचर वर्कशॉप देखी। हमने कोशिश की कि ये जो हमारे 12 महीने थे उसको हम 12 मिनट में दिखाने की कोशिश करें। तो उसके बाद जो हमारा नवंबर में हम स्कल्पचर वर्कशॉप करें, जो स्कल्पचर बनेंगे पूरे शहर में डिस्प्ले होंगे। अभी भी आप देखोगे कि सुखना लेक में, ये यूटी गेस्ट हाउस में, लैयर वैली में, टैगोर थिएटर में, जगह जगह पे, काफ़ी जगह अंडरपास पे हमारे स्कल्पचर लगे हुए हैं जो हम वर्कशॉप करते हैं। तो इसी टाइप का इवेंट हम नवंबर में भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इवेंट जैसे चंडीगढ़ फर्स्ट क्राफ्ट्स मेला होता है, चंडीगढ़ फर्स्ट कला मेला की हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी होमवर्क कर लिया है। तो नियर फ्यूचर में आपको एक ये ऐसा भी एक इवेंट मिलेगा जो चंडीगढ़ में पहली बार होगा। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी चंडीगढ़ के लिए। उसका हमने काफ़ी होमवर्क कर लिया है कि चंडीगढ़ की ये खासियत है कि ये कला मेला तो हर जगह होते हैं, पर चंडीगढ़ इज ऑलवेज स्पेशल। यहाँ देखना बाकी शहरों से बहुत बढ़िया होगा। और जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा एक बड़ा स्पेशल फीचर है कि जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में हम बच्चों को रोम, पेरिस, वेनिस, फ्लोरेंस, वेनिस बिनाले दिखा के लाते हैं। इस बार हमारा टूर 2 वीक ऑफ नवंबर में जा रहा है। दैट विल बी द 4th टूर। और जो इस टूर के मैंने आपको जो एक और पार्ट है, इस टूर में जो 20 से 30 साल एज ग्रुप के होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बेचारों ने कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा, एरोप्लेन भी नहीं देखा, उनकी सीधा दिल्ली से पेरिस की फ़्लाइट होती है। बट दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और मैं एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, पूरे इंडिया में चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी द ओनली अकेडमी जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। काफ़ी अकेडमी, बहुत लोगों ने हिम्मत की पर कर नहीं पाए। हमारा ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वो हम करते भी हैं। ये हमने प्रैक्टिकली वो हम। और उसके बाद जो हमारा एक प्रिंट मेकिंग मशीन वाला अवार्ड है, वो भी पूरे इंडिया में किसी एकेडमी ने नहीं स्टार्ट किया हुआ, वो भी हमने स्टार्ट किया है। दूसरा जो इस बार जो आप हमारा एग्जीबिशन देख रहे हो, इसमें 15-20 सालों से हमारे यही अवार्ड चल रहे थे। अभी नेक्स्ट टाइम यंग आर्टिस्ट के लिए, सीनियर आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बड़ा बनाजा आ रहा है। हमने प्राइज़ को डबल कर दिया, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। लाख रुपए के प्राइज़ आ रहे हैं नेक्स्ट एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में। और जो हमारा स्टूडेंट कैटेगरी में 25,000 का था, उसको हमने डबल कर दिया है, मतलब कि क्वांटिटी में भी। तो इस तरह से जो हमारा स्कॉलरशिप था, जो ओपन हैंड आर्ट स्टूडियो, उसका भी हमने काफ़ी, अब आप हमारा ये कह सकते हो हमारा न्यू विजन आप देखोगे। जो अमृता शेरगिल सम्मान है जो हमारे 4 सीनियर आर्टिस्ट को मिल रहा है, थोड़ा देखो, हर चीज़ की स्टोरी को शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें खाली शेयर करने के लिए होते हैं। पिछले 20-25 सालों में हमने शहर के 33 आर्टिस्टों को हम अमृता शेरगिल सम्मान दे चुके हैं। जो अमृता शेरगिल सम्मान है, अब हमें ये लग रहा है कि अब हमें सेकंड स्लॉट स्टार्ट, थोड़ा सा हम कम एज ग्रुप रखेंगे ताकि हमारा ये जो परंपरा चली हुई है ईयरली, ये हमारी चलती रहे। तो ये बड़े इमिनेंट आर्टिस्ट हैं सारे। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल देम, जो जितने भी अवार्ड विनर हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें हों। बाकी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे प्रेस फोटोग्राफर के लिए हम इवेंट करते हैं। वो भी मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में प्रेस फोटोग्राफर का भी कोई इवेंट करता है कोई। तो स्कूल आर्ट टीचर के लिए इवेंट, आर्ट टीचर आर द बैकबोन ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। अगर मेरे आर्ट टीचर ने मुझे ना बताया होता कि तुम चंडीगढ़ में जाओ, तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। स्कूल आर्ट टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक स्कूल के बच्चे की एजुकेशन में। तो इसलिए उनको इनकरेज करने के लिए हमने स्कूल आर्ट टीचर के लिए भी अलग से एग्जीबिशन रखी है। उसके भी हमने इस बार अवार्ड बढ़ा दिए हैं। इस बार जनरल काउंसिल मीटिंग में हमने काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया किया है आप सब आर्टिस्टों के लिए। बाकी ये तो था आर्ट फेयर, चंडीगढ़ फर्स्ट चंडीगढ़ कला मेला। पर जो वेनिस बिनाले जो हमारे बच्चे देख के आते हैं, जब आते हैं उनका मेंटल फ्रेम चेंज हो जाता है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम कर नहीं पाएंगे।
चंडीगढ़ बनाने का भी हमने सोचा है। सो थैंक यू वेरी मच हमारे चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी के जितने मेंबर हैं और शहर के और जितने आर्टिस्ट हैं और हमारा जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हमारे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है। दे आर वेरी इनकरेजिंग, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनकरेजिंग रिस्पॉन्स एंड वंडरफुल रिस्पॉन्स। मैं तो दिल खोल के सबको बोलता हूँ कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो फ्रीडम, जो इनकरेजमेंट हमें दी हुई है, मैं बाकियों को भी देखता रहता हूँ। तो वी आर वेरी लकी इन चंडीगढ़। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. The audience, we now begin with the awards giving ceremony. For the same, I will very respectfully invite our esteemed dignitaries. Our chief guest for the evening, Honorable Governor of Punjab and Administrator UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria. I'd request sir to please come up on the stage. I'd also request Dr. Syed Abid Rashid Shah, IAS Secretary Culture, UT Chandigarh. Shri Naveen Danix, Director Culture, Chandigarh Administration, to please accompany. I'd request Mr. Bheem Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to please come up on the stage. We'll first begin with the presentation of the most prestigious award, that is the Amrita Shergill Samman. The Amrita Shergill Samman Award is conferred upon Shri Ishwar Dayal. I request Shri Ishwar Dayal to please come forward. He is an eminent printmaker, a painter, and educator whose artistic journey spans over 4 decades. A first-class graduate in graphics from the Government College of Art, Chandigarh. He has inspired generations of young artists as an associate professor of graphics. His lifelong dedication to printmaking and visual arts has left an enduring mark on India's artistic landscape. The audience, once again, let's hear it for artist Ishwar Dayal receiving the Amrita Shergill Samman. A reverberating round of applause. He is awarded a cash award of Rs 51,000 to honor a lifetime devotion to the pursuit of art, creativity. Our next award winner is artist Surinder Mohan Dhami. He's also been given the Amrita Shergill Samman Award, and he takes back home a cash award of Rs 51,000. He's an acclaimed photographer whose lens has captured beauty, heritage, and the spirit of life for decades. Formerly associated with the Government Museum and Art Gallery, he's made significant contributions to the field of photography. Once again, many congratulations, sir. Our next award winner is artist Gurmeet Goldie. We confer the Amrita Shergill Samman upon Srimati Gurmeet Goldie, a distinguished sculptor, painter, educator, and mentor whose creative journey reflects an unwavering commitment to art and community. She is also the founder, director of Kalanidhi and a passionate advocate of art education. She has devoted her life to nurturing creativity through exhibitions, workshops, and inspiring students. Our next award winner is artist Subhash Shore. Artist Subhash Shore is conferred upon Amrita Shergill Samman, a distinguished mentor, art educator, and a respected artist whose lifelong dedication has shaped countless creative journeys. Through his unwavering commitment to art education, he nurtures young talent. We move forward and we now begin with the student category. Our first award winner is artist Ajay Kumar. Artist Ajay Kumar, he takes back home a cash award of Rs 25,000. The audience. Artist Ravi Rao to please be ready. He's been awarded this award for his work titled That Beauty of Culture and Tradition. Next we have artist Ravi Rao. Artist Ravi Rao, he also takes back home a cash award of 25,000 for his painting The Gentle Breach. Artist Ishita to please be ready. Artist Ishita Mondal, awarded a cash award of Rs 25,000 for her painting titled Untitled. Our next award winner is artist Ashwani Kumar. This is Ishita Mondal. Next we have
Artist Ashwani Kumar. Artist Ashwani Kumar also takes back home a cash award of 25,000 for his work, Resilient Man. Artist Ishan to please be ready. Next is artist Ishan Kapoor. Artist Ishan Kapoor awarded a merit award of rupees 10,000 for his artwork, Bull Rider. Artist Harjinder to please be ready. Artist Harjinder, our next award winner is artist Harjinder Singh. He has also been awarded with a merit award of rupees 10,000. Artist Jashanpreet Singh. Artist Jashanpreet Singh. Jashanpreet Kaur. She's also given a merit award of rupees 10,000 for her artwork, Untitled. Artist Abhijit Das. He's also been presented, artist Abhijit Das. He's also been presented a merit award of rupees 10,000 for his work titled Mother and Child. Artist Navya Dhiman. Artist Navya Dhiman also receives a merit award of rupees 10,000 for her artwork titled The Quiet Contemplation. Our next award winner is artist Sumit Kumar Soni. Artist Sumit Kumar Soni, who's been given a merit award of 10,000 for his work, Her Voice, My Silence. The audience, our next award is the Special Jury Award for a Specially Abled Artist, artist Veer Pratap Singh. He's been given a Special Jury Award of rupees 10,000. Creativity, they say, knows no barriers. It sees no limitation. I heartily congratulate artist Veer Pratap Singh. And our next category is the professional category. Our next award winner is artist Vivekanand Kapri. Vivekanand Kapri, who's been given a merit award of rupees 50,000. He's been awarded with a cash award of 50,000 for his work, Goat Family. Our next award winner is artist Danish Khan. Danish Khan, and he's been awarded a cash award of rupees 50,000 for his artwork, The Warrior. Artist Khushbu. Artist Khushbu Raghuvanshi is our next award winner, who has also been given an award of rupees 50,000 for her work titled It's Time. Our next award winner, that is artist Khushbu. Artist Hiday Kaushal. Our next award winner is artist Hidesh Kaushal, who's been given an award of rupees 20,000 for his work titled Growth Continues. Next is artist Karan Sharma. Artist Karan Sharma receives a merit award of 20,000 for his work Where Dreams Begin. That is artist Karan Sharma. Artist Ravish Kala. Artist Ravish Kala receives a merit award of 20,000 for his work Life Cycle. Our next award winner is artist Mohan Dhiman. Artist Mohan Dhiman, who also receives a merit award of 20,000 for his work In the Shadow of Fire. And next we have artist Nutan Dhiman, who receives a special jury merit award of 20,000 for her work Miracles of Intelligence. And now, dear audience, we'll be presenting awards to the team members of the Chandigarh Lalit Kala Academy. I request Madam Shilpi Arora to please come forward. She has played a vital role in shaping the platforms that the Academy put forth in order to promote art and society and culture. Let's hear it for Madam Shilpi Arora.
Next, we have Mr. Subhash Chand. Mr. Subhash Chand. Well, some individuals say speak through words. He speaks through his quiet dedication. He's also one of the members of our academy. Thank you. I'm also fortunate to be part of the academy, so I'll also be receiving the award. The audience will now have a group photograph of all the award winners. I'd request all the award winners to please step forward. बहुत-बहुत शुक्रिया. I request all the award winners to please take their seats. The audience will now take a moment to honor the presence of some very enlightened souls. The audience, we now have the opportunity and the proud privilege to hear from our chief guest. Sir. वार्षिक कला प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह 2025-26 के इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर सैयद हाफिज रशीद जी को इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा बधाई भीम मल्होत्रा जी आपको, वास्तव में आपने एक अध्यक्ष के रूप में जो कुछ भी इस ललित कला एकेडमी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि आपने सब प्रकार के कलाकारों को इस मंच पर बुला करके सम्मानित करने का मौका दिया। इसके लिए भी आपका और आपके सब साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद उनका भी करता हूँ जिन्होंने 300 से अधिक जो कुछ भी आपके पास कलाकृतियाँ आई, उसमें से आपने कुछ कलाकृतियों को लगभग 136 को सेलेक्ट करके यहाँ प्रदर्शनी में उसको आपने रखने का प्रयास किया। वास्तव में आज जो आपके जो कलाकार हैं जिनको सम्मानित किया, 19 कलाकारों में से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 4 वरिष्ठ अनुभवी कलाकार को भी हमने यहाँ सम्मानित किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इस उम्र में भी अपने उस जज्बे को जिंदा रखा। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज पुरस्कार होने वाले कलाकारों में पेशेवर होकर के 8 प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं, जिन्हें कुल 2,50,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग में 11 उभरते हुए नवोदित कलाकारों को कुल 1,70,000 रुपया पुरस्कार के रूप में देकर के उनको सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त भी है अपने अमूल्य दीर्घकालीन योगदान के लिए हमारे 4 वरिष्ठ अनुभवी कलाकारों को अत्यंत प्रतिष्ठित अमृता शेरगिल सम्मान से भी विभूषित किया। उनको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और लगभग 2,04,000 रुपया। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कलाकारों में हमारे युवा, मातृशक्ति, वरिष्ठ नागरिक और हमारे प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित है। हमने एक दिव्यांग बालक को भी यहाँ बुला करके पुरस्कृत किया उसकी कला को। कुल 450 कलाकृतियाँ आई, जैसे तो मैं 300 थी, लेकिन 136 उसमें बेहतरीन को आपने यहाँ प्रदर्शनी में स्थान दिया, उसके लिए भी आपका। ये जो 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त से ये जो आपका कार्यक्रम चलेगा, मैं सोचता हूँ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कॉन्टैक्ट करिए। उनको जहाँ सरकारी स्कूल में साधन उपलब्ध नहीं है, उनको साधन उपलब्ध कराइए। बच्चों को देखने का मौका दीजिए ताकि उसी में से उभरते हुए कलाकार और तैयार होकर के उसको आएंगे, तो उसका प्रयत्न करना चाहिए। मुझे बताया गया कि वर्ष 1976 में चंडीगढ़ आर्ट काउंसिल का गठन किया गया था।
जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ ललित कला अकादमी, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, ताकि शहर के कलात्मक, साहित्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक नई दिशा और नई पहचान मिल सके। विशेष करके मैं आपको धन्यवाद इस देता हूँ, आपने हमारे नए बच्चों को भी उनकी कला को एक तरह से स्थान भी दिया और उनको मंच में बुलाकर आपने सम्मानित किया। इसी से बाकी बच्चों में भी एक प्रतिस्पर्धा जो है उनके अंदर पैदा होगी। वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम अकादमी की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के कलाकारों को लंदन, पेरिस, रोम, वेटिकन सिटी और वेनिस ऐसे स्थानों पर आपने इन कलाकारों को भ्रमण करने का मौका दिया, वहाँ की कला को देखने का मौका दिया। और एक तरह से मैं व्यक्ति जब बाहर जाता है तो कई चीज़ें वो अपने आप अपने अनुभवों से सीखता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि अभी आपने स्टूडियो पुरस्कार छत भी शुरू किया है, अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अकादमी में चंडीगढ़ के कलाकारों की प्रदर्शनियाँ जवाहर कला केंद्र जो जयपुर का है, भारत भवन, भोपाल, शिमला, केंद्रीय लखनऊ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर भी आयोजन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उन कलाकारों को उस जगह अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान में कुमाकुरा में प्रदर्शनी, चंडीगढ़ में सरकारी संग्रहालय एवं कला दीर्घा में जापानी कलाकारों की पारस्परिक प्रदर्शनियों का कलाकार आदान प्रदान कार्यक्रम में भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों को भी दृढ़ किया है। कोरिया, श्रीलंका, बंगाल और अन्य देशों के कलाकारों के प्रदर्शनियों और संवाद कार्यक्रम को भी स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थी को विविध कला परंपरा और समकालीन प्रक्रियाओं से परिचित कराया है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपने इस अपने छोटे से प्रयास के कारण से और जन सहभागिता के सेक्टर में 17 अंडरपास की, आपने कार्विजय सेंटर और CLA के ओपन हेड आर्ट स्टूडियो के निःशुल्क प्रदर्शन स्थल उपलब्ध कराया है। मूर्ति कला कार्यशालाओं के माध्यम से सेक्टर 17 में प्लाजा, सुखना लेक, रोज गार्डन, रीजर वैली और यूटी गेस्ट हाउस सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर स्थायी पत्थर की मूर्तियां स्थापित की है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ अकादमी रोज फेस्टिवल, चंडीगढ़ और क्राफ्ट्स मेले का जो आयोजन करता है और उसमें जो लोगों की सहभागिता होती है, वो भी आपको और हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। भारत की जो है कला परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। मैं आज भी आपको कह सकता हूँ कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, उन कलाओं को भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कलाकार किस तरह से अपने मन के भावों को उसमें उतारता है। और उसके कारण से हमारे यहाँ छोटे से गांव मोडेला में मिट्टी के बर्तनों में मतलब उसको पद्मश्री का अवार्ड से विभूषित हुआ है। एक जगह नहीं, दुनिया के कई देशों में उसका सम्मान हुआ उसकी कलाकृतियों के कारण से। और उसके कारण से उसका गांव का जो व्यवसाय है मिट्टी के बर्तनों का, वो इतना बड़ा है कि आज की तारीख में वो सारा गांव उस व्यापार में केवल और केवल मिट्टी के बनाने वाले नहीं, बाकी सब लोग भी टूरिस्टों का आकर के वहाँ देखने का है। ऐसे ही आसाम में भी एक तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है वो वहाँ भी है। तो मैं सोचता हूँ इन कलाकारों को कोई मंच मिले जिसके कारण से वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। पिछली बार मैंने आपने देखा था कि फील्ड में ही बच्चे जो है ना, वो मिट्टी से तरह तरह के आकार के बना रहे थे। तो मैं सोचता हूँ बच्चों में सब प्रकार की कला है, केवल प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो व्यक्ति ज़्यादा अपने आप को खुलता है और उसे देता है। मैं सोचता हूँ कि जैसे अजंता की गुफा है, अब वो कब और किस व्यक्ति की सोच से बनी होगी,
लेकिन आज भी वो देश और दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक लगता है कि वास्तव में ये जो भित्ति चित्र है ये करुणा, त्याग और आध्यात्मिकता की अद्भुत अभिव्यक्ति करती है। जबकि एलोरा की जो गुफा है उसमें बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं भारत के धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक प्रतीक है। इसी तरह से आप जितने भी मंदिर देखेंगे उन मंदिरों में जिस प्रकार की कला को लोगों ने कुरेदा है वो अपने आप में एक तरह से हैं। आपने देखा होगा कि जो भित्ति चित्र पर एक तरह से सुनहरी कारीगरी करते हैं जिसके कारण से मंदिर जो है ना एकदम खुल जाता है और एकदम सुंदर लगता है। कई जगह आपने देखा होगा कांच के मंदिर, विभिन्न प्रकार के कांच के मिलाकर। अभी आप और हम जब यहाँ सब लोग जो भी आता है टूरिस्ट यहाँ चंडीगढ़ में आता है तो मैं सोचता हूँ उस रॉक गार्डन को देखने ज़रूर जाता है। अब एक आदमी की अपनी कल्पना को कितना बड़ा माना जा सकता है कि जितनी वेस्टेज चीज़ें हैं उसके आधार पर उसने अपने जीवन की सारी ताकत लगा करके जिस तरह से उस स्थान को खड़ा किया है कि आज चंडीगढ़ के हर टूरिस्ट का ये मन होता है कि वो उसको जा कर के ज़रूर देखे। तो मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति में सोच तो है, व्यक्ति को उस सोच को दिखाने की कोई तो भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके कारण से वो अपनी कला को जो दिखा सके। मैंने जैसे कहा था एक नेकचंद जी की रॉक गार्डन केवल उनको ही नहीं सम्मानित करा है, एक तरह से पूरे चंडीगढ़ को आज भी सारे भारत में जो सम्मान मिलता है वो एक व्यक्ति के परिश्रम और एक व्यक्ति की लगन के कारण से। शायद लोगों ने उसको लाइक नहीं किया होगा कि ऐसा वेस्टेज मटेरियल ठहरा करके भी उसने उसको इस रूप में प्रोजेक्ट कर दिया कि आज वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में इसी तरह से मैंने हमारे सेक्रेटरी साहब को कहा है कि कोशिश करिए चंडीगढ़ के म्यूजियम को भी आकार देने का प्रयास करिए, है ना। मैंने ये कहा कि चंडीगढ़ केवल और चंडीगढ़ के जो हमारी देश की आज़ादी के बाद सेना में जो लोग रहे हैं और जिन्होंने सेना में रह कर के अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो चक्र जितने प्राप्त किए हैं, केवल और केवल पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को भी अगर किसी एक भित्ति चित्र पर दिखा करके बच्चों को दिखाओ कि ये वास्तव में देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों ने किस प्रकार से अपनी कुर्बानी दे करके इस तिरंगे की रक्षा की है, आने वाली पीढ़ियां उसको देखकर सीखे कि वास्तव में देश के लिए, देश के सम्मान के लिए किस प्रकार का बलिदान होता है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी आपने मुझे सूचना दी है कि केंद्र सरकार ने हमने अभी अपना एक प्रोजेक्ट भेजा है, उसके लिए अभी 20 करोड़ रुपए की हमको स्वीकृति दी है। ये पहली बार हुई। केवल और केवल थोड़ा सा प्रयत्न करें तो मैं सोचता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से हर स्थान से अपने को मिल सकता है ना। मैं सोचता हूँ CSR में लोगों के पास इतना फंड रहता है, केवल अप्रोच करने की ज़रूरत है ताकि इन कलाकारों को अपन बुला करके आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ छोटी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने का एक सहारा मिलेगा। और विशेष करके जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, मैं सोचता हूँ तीसरी और चौथी के बच्चे में भी इतनी चित्रकारी का ताकि कल्पना है कि बारिश कैसे होती है और बारिश में कौन कौन प्रसन्न होते हैं, उसको वो उस कागज़ पे उतारने का प्रयास करता है कि उस समय मोर की क्या स्थिति होती है, बाकी जानवरों की क्या स्थिति होती है, तो और मनुष्य की जो प्रफुल्लता है वो बारिश के कारण से और उसके हरियाली के कारण से कितनी खुश होती है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ कला है ना। अपना यह देश जो है ना विभिन्नताओं को लिए हुए है। आदमी की वेशभूषा को भी अगर आप सारा हिंदुस्तान की वेशभूषा को अगर चित्रों में ही कल्पना करके उनको उतार दो कि ये आसाम के है, ये अरुणाचल की है, ये मेघालय की है, ये यहाँ की है, ये यहाँ की है, तो मैं सोचता हूँ उनके जो केवल पहनने के जो पहनावे हैं वो भी एक म्यूजियम का रूप ले लेता है ना। उनके जो खाने बनाने के जो सामान हैं, पुराने जो अपने चरखे हैं या जो भी अपन हांडी पे जैसे सब्जी या रोटी बनाते थे, लकड़ी के चूल्हे पर जो बनाते थे, उस समय के जो बर्तन थे, उस समय के जो सामान थे, उसको भी आने वाली पीढ़ियों का कल्पना भी नहीं है कि भारत का यह भी स्वरूप रहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति में भी अपने अपने जीवन को उन्होंने उन्नत करने का प्रयास किया है और देश के लिए जो कुछ भी वो बलिदान कर सकते थे वो बलिदान उन्होंने किया है।
तो मैं सोचता हूँ इन सब दृष्टि से अगर हम प्रयत्न करें तो हमें अच्छी सफलता मिलेगी। डायरेक्टर साहब, आपको धन्यवाद, और विशेष करके आज जिनको सम्मानित किया उन सब को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों, तुम्हें विशेष रूप से कि अभी तुम्हारी प्रतिभा प्रारंभ हुई है, अभी यात्रा बहुत लंबी है। अगर हम इसको एक निष्ठा और तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो देश और दुनिया तुम्हारी कला के आधार पर केवल तुम्हारा मूल्यांकन नहीं करेगा, इस भारत का मूल्यांकन करेंगे लोग। इसका मतलब तुम्हारे कला में भारत का दृश्य दिखता है, भारत की कीर्ति दिखती है। मैं सोचता हूँ उसको आप कैसे अपने आप में विकसित कर सकते हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। और वास्तव में मैं एक बार फिर आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया उन सब लोगों का सम्मान करने का। यद्यपि उनमें से कई कलाकार नीचे जिन्होंने प्रदर्शनी प्रज्वलित की है, उनकी मेहनत को भी सलाम करता हूँ कि आपकी कार्य से हमारी जो ये प्रदर्शनी है इसको एक तरह से चार चांद लगे हैं। बच्चे आए, देखें और उससे कुछ सीखें। कारण क्या है, जो कलाकार की जो एक तरह से सोच होता है ना, जो उसका विजन होता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता चला जाता है, क्या क्या कल्पना वो करता है, उसको वो अपनी इस उकेरना का कोशिश करता है। अब हमारे हाथ पर जो है ना राखी, जो मेहंदी जो लगाते हैं, मैं सोचता हूँ सारी हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पर जो मेहंदी की जिस प्रकार की रचना होती है उसको भी एक जगह दिखा करके उसमें लिखो ये उड़ीसा की है, तो मैं सोचता हूँ बच्चों को बहुत सीखने का मौका मिलता है, उनको भारत को पहचानने का मौका मिलता है, भारत के बारे में सोचने के लिए उसको होता है कि अनेकता में एकता हिंदुस्तान की विशेषता है, ये इस कारण से है। इन सब को समझने का मौका मिलता है। एक बार सब पधारे हुए अतिथियों का भी मैं, क्योंकि मैं इसी समाज का और इसी का एक अंग हूँ, प्रशासक भले ही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ का एक साथी हूँ। आप और हम दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे कि हमारा चंडीगढ़ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलाकारों को कैसे उभारे, कैसे उनको मौका दे और कैसे उनको देश और दुनिया में प्रचारित करने के लिए उनको सक्षम करें, ये प्रयत्न हम करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। आपकी उपस्थिति, आपका यहाँ होना हमारे लिए सबसे बड़ी सिद्धि है, हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह एंड मिस्टर भीम मल्होत्रा to please present a memento to our chief guest for the occasion. I'd request you all to please join us in honoring Sir for his august presence. This painting, dear audience, is created by a specially abled artist. We'd also take a brief moment to release the catalogues. These catalogues are not just pages, dear audience, it's stained with the creativity, power, and strength of our award winners. We'll take a moment to release this catalogue that documents creativity, power, strength, art, and culture. Once again, thank you so much, sir. All of you are requested to rise for the national anthem. The audience, thank you for your patience. We'll now head to the most colorful segment of the exhibition, that is the inauguration of the exhibition. Thank you.
है।